ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मुझे लेट्स से लेआउट से हम बात करते हैं कि लेट्स से मुझे जो है वो स्लाइड लेनी है, ठीक है? तो मैं यहाँ से न्यू स्लाइड ले सकती हूँ, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये स्लाइड ले लिया है, अब मैं इसके डाटा को शफ़ल कर देती हूँ, मतलब मैं ये यहाँ ले आती हूँ और इसको उठा के कहीं ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है? और इसको भी थोड़ा-सा यहाँ पे गैप के साथ यहाँ ले आती हूँ या मज़ीद ऊपर ले जाती हूँ। तो अब ये डाटा मैंने इसका लेआउट को चेंज कर दिया, ठीक है? तो अब अगर मुझे मैं इसकी स्लाइड को डाटा को चेंज किया, अगर मैं इसको रीसेट करूँगी तो जैसे ओरिजिनल हालत में था, वैसे आ गया। और लेआउट क्या मतलब है कि मैं इसी स्लाइड पे रहते हुए ये लेआउट चेंज करना चाहती हूँ, कोई और लाना चाहती हूँ, तो मैं ये स्लाइड भी इसी स्लाइड पे ये डाटा भी ला सकती हूँ, ये भी ला सकती हूँ, ठीक है? इसके लेआउट को चेंज कर सकती हूँ। सेक्शन क्या काम कर रहा है, एक सेक्शन इंक्लूड करवा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेक्शन इंक्लूड करवाने में कहूँगी ऐड करो सेक्शन यहाँ पे। अब ये 2-2 सेक्शन हो गए क्योंकि एक ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था, ठीक है? इस सेक्शन को आप रिमूव कर सकते हैं। इस सेक्शन को मुझे नेम देना है तो मैं रीनेम सेक्शन करूँगी। लेट्स से मैं इसको कहती हूँ कि ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लिख दूँगी और इसको रीनेम कर दूँगी। अब यहाँ पे आ जाएगा इंट्रोडक्टरी सेक्शन, तो मेरे सेक्शंस इस तरीके से मैं डिफरेंट बना सकती हूँ। देन आपके पास एक चीज़ आती है कोलैप्स और एक्सपैंड। एक्सपैंड उसको खोल देता है, कोलैप्स उसको बंद कर देगा इस तरह। और अगर मैं कहती हूँ कि इसको एक्सपैंड कर दो सबको, तो वो सबको एक्सपैंड कर देगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे आके एक और सेक्शन बनाया है, ठीक है? और मैं कह देती हूँ कि ये वाला जो मेरा सेक्शन है मैं इसको नेम दे देती हूँ एब्स्ट्रैक्ट के नेम से फॉर एग्जांपल, ठीक है? और मैं इसको रीनेम कर देती हूँ और अब मैं जब इसको यहाँ से आके करूँगी कोलैप्स, तो ये इस तरीके से दोनों कोलैप्स हो जाएंगे। अब मेरी मर्ज़ी मैं इसको खोलना चाहती हूँ, इसको मैं बंद कर दूँ, ठीक है? तो ये चीज़ है कि बेसिकली एक्सपेंड कर देता है और कोलैप्स कर देता है। रिमूव ऑल सेक्शंस, तो ऑल सेक्शंस रिमूव हो जाएँगे, ठीक है? देन हमारे पास आता है, अभी तक मैंने कोई डाटा ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है, ठीक है? तो इस वजह से ये जो फ़ील्ड्स हैं फ़ॉन्ट की, ये ब्लर है। अगर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, मैं इसको क्लिक कर लेती हूँ, तो मैंने डाटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। जैसे इस पे क्लिक करूँगी, एक्टिव हो जाता है, ठीक है? तो ये फ़ॉन्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि वर्ड में हमने पढ़े थे। यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली लेना चाहते हैं। यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं या जो सही होते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन हम यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है? ये फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करते हैं ज़्यादातर। देन यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ है आप कितना लेना चाहते हो, ठीक है? यहाँ से हम ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं, कम जितना भी हमें चाहिए। मैंने 60 लिया हुआ है साइज़, ठीक है? इसको मुझे बोल्ड बोल्ड करना है या नहीं करना है, ठीक है? मैंने बोल्ड इसको किया हुआ था ऑलरेडी। अगर मुझे इसको इटैलिक फ़ॉर्मेट में लिखना है, मैं यहाँ से इटैलिक कर सकती हूँ, ठीक है? अंडरलाइन करना है, मैं अंडरलाइन कर सकती हूँ। इसको कोई शैडो देना है, यहाँ से शैडो दे दूँगी। इस तरीके का शैडो आ रहा है लाइट सा। स्ट्राइक थ्रू ये चीज़ होती है कि मैं इसको क्लिक करूँगी तो ऐसे ऊपर लाइन सी लग जाएगी, स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। देन ये आपके पास कैरेक्टर की स्पेसिंग है, इस कैरेक्टर के दरमियान में भी नॉर्मल स्पेस है। अगर मैं टाइट करूँगी, ये जुड़ जाएँगे। वेरी टाइट तो ज़्यादा आपस में वो हो जाएँगे, टाइट हो जाएँगे। अगर लूज़ करूँगी तो ये आपस में स्पेसिंग आ जाएगी। वेरी लूज़ करूँगी, ज़्यादा स्पेसिंग आ जाएगी। मज़ीद स्पेसिंग बढ़ानी है तो मोर स्पेसिंग के ऑप्शन से जाके हम यहाँ से स्पेसिंग दे सकते हैं कि कितनी कैरेक्टर स्पेसिंग हमें चाहिए। देन यहाँ से ये स्पेसिंग का है कि अभी मैंने नॉर्मल रखी हुई है, इसको लूज़ रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी रखना है, ठीक है? देन हमारे पास ये चेंज केसेस आता है, ये अभी मेरे पास जो नॉर्मल अभी फ़िल वक़्त केस चल रहा है, वो चल रहा है सेंटेंस केस, ठीक है? अगर मुझे इसको लोअर केस में कन्वर्ट करूँगी, सारे लेटर्स लोअर केसेस में कन्वर्ट हो जाएँगे, ठीक है? अगर मुझे इनको अपर केसेस में करना है, सारे के अपर केसेस में कन्वर्ट हो जाएँगे। कैपिटलाइज़ ईच वर्ड का मतलब है कि मैं 2 या 3 वर्ड्स लिखे हैं, तो उनका फर्स्ट वर्ड सबका कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल। टॉगल केस में फर्स्ट वर्ड वुड बी स्मॉल, अदर विल बी कैपिटल, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कलर आता है, ठीक है? टेक्स्ट का कलर। तो लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं इसको कलर को चेंज करना चाहती हूँ, ब्लैक लेना चाहती हूँ, ब्लू, जो भी कलर आप यहाँ से लेना चाहते हो, वो हम ले सकते हैं, ठीक है? ये कलर का है। देन अगेन ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए है, ये फ़ॉन्ट साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए है, ये डिक्रीमेंट होता है, ये इंक्रीमेंट होता है। ये हमारे पास फ़ॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए होता है। जैसे मैंने इसको दबाया, सारी की सारी फ़ॉर्मेट्स क्लियर हो गए, इवन जो मेरी फ़ॉन्ट फैमिली थी वो भी क्लियर हो गई, ठीक है? देन हमारे पास यहाँ पर एक सेक्शन आ रही है, बुलेट पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं। लेट्स से मुझे कंट्रीज़ के नेम है या कोई भी लिस्ट डाउन करना है डाटा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ कि पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ठीक है? काबुल, कश्मीर, XYZ मैंने कुछ लिखा है। यहाँ पे ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो ये बुलेट पॉइंट्स इंक्लूड अगर मैंने करने होते हैं, तो मैं या फिर अगर नहीं आपने किए कुछ भी, इस तरीके से मैंने डाटा लिखा हुआ है। अभी ये डाटा इस तरीके से लिस्ट डाउन है, इस पे कोई बुलेट पॉइंट्स है ही नहीं। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, मैं ये बुलेट पॉइंट्स भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ। जो भी बुलेट पॉइंट्स आपको चाहिए आप वो दे सकते हैं, ठीक है? तो ये बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपके पास आ रहे होते हैं और यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे अगेन तो ये बुलेट पॉइंट्स आगे भी इस तरीके से लेके जा सकते हैं, पीछे भी डाटा को इस तरीके से लेकर आ सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको ड्रैग कर सकते हैं
आगे की तरफ और पीछे की तरफ, जिधर हमें डाटा एग्जैक्ट रखना है जिस पोजीशन पे। देन हमारे पास ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं, हम इनको ये सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोई बुलेट पॉइंट चाहिए, हम इसको 1 2 3 के ऊपर भी रख सकते हैं, ये वाले बुलेट पॉइंट दे सकते हैं, या ABCD लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास बुलेट पॉइंट्स इस तरीके के आते हैं। देन हमारे पास इंडेंटेशन आती है, ठीक है, इंडेंट आता है, उसको इंक्रीज करना है, लेट्स से मुझे इसको आगे लेकर जाना है, मैं यहाँ से इस तरीके से आगे कर लूंगी, लेकिन कीप इन माइंड जब आप बुलेट पॉइंट्स को आगे करते हो तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट भी चेंज होता है साथ, ठीक है। इसको मैं डिक्रीज भी कर सकती हूँ, ठीक है, लाइक दिस, मैं इसको डिक्रीज कर सकती हूँ। देन आपके पास है कि मैंने इस डाटा को लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, लेट्स से मुझे सेंटर अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है, या जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो मर्जी है, जस्टिफाई यूजली हम पैराग्राफ्स में यूज करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कॉलन। अभी ये डाटा 1 कॉलन में, अगर मैं इसको 2 कॉलन में कन्वर्ट करती हूँ तो अभी आपको फर्क नहीं फील हुआ कि क्या है, वो तब होगा जब मैं इसी डाटा को कॉपी करूंगी, इंटर करने के बाद पेस्ट, ये तो ये देखें ये 2 कॉलम्स में जा रहा है, ठीक हो गया। तो जी अहमद, ऑफिस की क्लास के लिए आए हैं? बड़ी जल्दी आए हैं आप। ओपन करें PC, ठीक है। तो ये 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है, ये 3 कॉलम्स में इसी तरीके से मजीद कन्वर्ट होता जाएगा, जितना भी हम कॉलम्स इसको देंगे उस तरीके से, ठीक हो गया। लेट से मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैं इसको बुलेट पॉइंट भी नन कर देती हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देती हूँ एपिक कंप्यूटर, बस, ठीक है। मुझे इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना, भी हॉरिजॉन्टल है, रोटेट करूंगी ऐसे शो हो रहा है, इस तरीके से रोटेट करूंगी, स्टैक करूंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि किस तरीके से लिखने हैं। मोर ऑप्शन में आपको मोर भी मिलेंगे। अब ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि टॉप अलाइन है, तो अलाइन टेक्स्ट का काम करता है, टॉप पे भी अलाइन करता है, मिडिल पे किया तो ये देखें ब्लॉक के मिडिल में आ रहा है, ठीक है। बॉटम पे करूंगी तो ब्लॉक के बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। मिडिल पे, यहाँ पे, टॉप पे, यहाँ पे, एंड बॉटम पे, यहाँ पे मजीद ऑप्शंस भी इसके अंदर आएंगे। लेट्स से मैं मिडल रख लेती हूँ। स्मार्ट आर्ट क्या करता है कि मुझे इस डाटा को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है किस तरह, इस तरीके से, तो ये कन्वर्ट आप कर सकते हैं। साथ में XYZ मुझे पिक्चर लेनी, तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी पिक्चर ले सकती हूँ। डेस्कटॉप पे कोई भी लेट्स से XYZ पिक्चर है, फिर वक्त में ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये है, यहाँ से अगेन जब आप इसको कर लेते हैं तो सिलेक्ट करते हैं स्मार्ट आर्ट को, तो देन उसके डिजाइन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगेन क्या आपने यहाँ पे कोई शेप ऐड करनी है तो मजीद शेप आ जाएगी, ठीक है। अगर आपने नहीं करनी है आप बैक स्पेस दबा दें, ठीक है, और यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। कोई बुलेट ऐड करना है आप वो कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट करना है तो ये राइट टू लेफ्ट इस तरीके से आ जाएगा। अगेन दोबारा राइट टू लेफ्ट प्रेस करेंगे तो ये 2 दफा प्रेस करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ से आप कोई भी लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो भी लेना है लाइक दिस। कलर्स चेंज कर सकते हैं, मेरे पास फिल वक्त ये कलर्स हैं, अगर मुझे ये कलर्स अट्रैक्ट करें मैं ये कलर्स ले सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टाइल्स ले सकते हैं। रीसेट ग्राफिक करेंगे तो दोबारा ग्राफिक रीसेट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करना है इसको टेक्स्ट में या शेप्स में तो वो भी कर सकते हैं, शेप्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ऐसे शेप ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम इसको स्मार्ट आर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने यहाँ से किया इसको, ठीक है। स्मार्ट आर्ट के अंदर पिक्चर के अलग से ऑप्शंस आ रहे हैं कि पिक्चर की सेटिंग करनी है इस वाली पिक्चर की, तो वो हम यहाँ से सारी सेट करेंगे। और अगर फॉर्मेट में दोबारा टेक्स्ट की स्टाइलिंग यहाँ से चेंज करनी है तो वो हम सारी यहाँ से करेंगे, ठीक हो गया। उसके अंदर क्या है, कोड है DEMSMGKWRP। हम्म ओके, अच्छा,
अभी हम स्टार्ट से स्टार्ट करें? चलें स्टार्ट से कर लेते हैं। हमें टाइम क्या आया करें क्लास में? अभी हो गया ना, नेक्स्ट से नहीं, क्योंकि मैं अब फिर से प्रीवियस स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो अभी क्योंकि आपके पास नॉलेज भी बैकग्राउंड नहीं है ना, तो इस वजह से स्टार्ट से ले रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट से टाइम क्या करें? अच्छा, हमारे पास पावर पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पावर पॉइंट हमारे पास सबसे ईजी है, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? अगर हमें कोई डाटा को प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ समवन, तो वी विल यूज़ पावर पॉइंट। इसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं हमारे पास, ठीक है? ये जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, हम इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है? ये आपके पास एक रिबन होता है। रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, स्लाइड्स का ग्रुप है, फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का ग्रुप है, ड्राइंग का ग्रुप है, एडिटिंग का ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक कट, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर या न्यू स्लाइड। ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनका कोई पर्पस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे जो है, सबसे पहले क्लिप बोर्ड का ग्रुप आ रहा है। क्लिप बोर्ड के ग्रुप के अंदर ये चार चीज़ें क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये भी सारी जो है वो एक्टिव नहीं है। रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिखा ही नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे आके कुछ लिखूंगी, लेट से अपना नेम ही लिख देती हूँ, ठीक हो गया? तो अब जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगी, तो यहाँ पे ये एक्टिव हो गए हैं। इसका मकसद क्या है? अगर मैं यहाँ से डाटा को कट कर दूँगी, कट मीन्स एज द नेम इंडिकेट्स कि कट हो जाएगा, यहाँ से डाटा रिमूव हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जगह पे, अब जहाँ पे भी एक्स वाई जी जगह है, वहाँ पे मुझे इसको पेस्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे वापस पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट करने के लिए मैं नीचे क्लिक करूंगी तो 4-5 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि यूज़ डेस्टिनेशन थीम। डेस्टिनेशन थीम का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा है कि ऊपर टेक्स्ट बड़ा लिखा हुआ था, नीचे छोटा लिखा हुआ था, ठीक है? अगर मैं इस चीज़ को यहाँ आके पेस्ट करूँ, ठीक है? तो अब डेस्टिनेशन थीम का मतलब ये है कि वो स्मॉल साइज में, यानी कि जो नीचे वाला थीम था उसको फॉलो करते हुए वो पेस्ट होगा, ठीक है? अगर मैं कहती हूँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसका मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला फॉर्मेट था, यानी कि जो ऊपर फॉर्मेट था, साइज था उसका, या जो भी कलर्स वगैरह जो जो चीजें थी उसके ऊपर सोर्स था, जो फॉर्मेट था, वो नीचे भी पेस्ट कर दो, तो वो एज इट इज ऊपर वाले फॉर्मेट में नीचे पेस्ट होगा, ठीक है? यानी कि नीचे वाले फॉर्मेट जो ओरिजिनल था उसमें नहीं पेस्ट होगा। देन आपके पास आ जाता है एज अ पिक्चर। तो यहाँ पे एज अ पिक्चर डाटा कॉपी हो जाएगा, यानी मैं अगर एज अ पिक्चर दूंगी तो ये मेरे पास पूरी पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को उठा के जिधर मर्जी ले जाऊँ, ये पूरी पिक्चर की तरह कॉपी पेस्ट हुआ डाटा पेस्ट हुआ है, इसको मैं कट कर लेती हूँ। अगेन यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे पिक्चर के बाद था कीप टेक्स्ट ऑनली, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं अगेन लिख देती हूँ, इसको कट कर लेती हूँ, यहाँ आके अब मुझे पेस्ट करना है, तो लास्ट में आता है कीप टेक्स्ट ऑनली, यानी कि खाली टेक्स्ट को जो है वो भी कॉपी कर लो या कट करके पेस्ट कर लो, ठीक है? तो खाली टेक्स्ट आ जाएगा जैसा है वैसे ही, जो बाकी चीजें वो वही रहेंगी। तो ये पेस्ट के डिफरेंट तरीके होते हैं। पेस्ट का मतलब होता है उस चीज को वहां पे पेस्ट करना, लगाना, ठीक है? देन आपके पास आ जाता है कट के बाद एक चीज आ जाती है कॉपी। कॉपी क्या काम करता है? फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से ये डाटा कॉपी करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कर दूंगी कॉपी, ठीक है? कॉपी भी आता है, डुप्लीकेट भी आता है। आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। मैं कॉपी करूंगी, कॉपी करने के बाद यहाँ आके मुझे पेस्ट करना है। अगेन वो सारे ऑप्शंस हैं कि क्या नीचे वाले की तरह डेस्टिनेशन थीम रखना है या सिर्फ सोर्स की फॉर्मेटिंग रखनी है, ठीक है? डेस्टिनेशन थीम का मतलब वही है कि जो ऑलरेडी थीम लगा हुआ है, क्या उसके मुताबिक आपने उसको पेस्ट करना है, या फिर जो है नीचे वाले के मुताबिक करना है, या पिक्चर की तरह पेस्ट करना है, या खाली टेक्स्ट लेना है। तो खाली टेक्स्ट ले लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर कुछ चीजें अप्लाई की हैं, फॉन्ट के ऊपर आ जाते हैं। फॉन्ट का मतलब होता है कलर्स वगैरह चीजें। यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है फॉन्ट के अंदर फॉन्ट फैमिली, ठीक है? फॉन्ट फैमिली का क्या मतलब है कि यानी कि क्या चीज अप्लाई होगी यहाँ पे, किस स्टाइल में लिखा हो जाएगा। कैलिब्री लिखूंगी, इस तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है। एजेंसी पे इस तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है। अल्जेरियन पे इस तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो यूजली हम यूज करते हैं वो टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है? ये ज्यादातर यूज होता है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है? तो मैंने ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ये फॉन्ट फैमिली है। देन यहाँ से फॉन्ट का साइज, ये 60 है, मैं 8 पे करूंगी, बहुत छोटा लिखा हुआ नजर आ रहा है। 9 पे, 10 पे, इस तरीके से यहाँ से साइज आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज जितना आप रखना चाहते हैं, मजीद बढ़ाना चाहते हैं। मैं 60 पे था, 60 रहने देती हूँ। देन यहाँ से टेक्स्ट को आप बोल्ड करना चाहते हैं या नहीं, तो मैंने बी को प्रेस किया तो ये बोल्ड हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है? बोल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। इटैलिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, इस तरह इटैलिक फॉर्मेट में लिखा हुआ नजर आएगा। इसको अंडरलाइन करना है तो मैं इसके नीचे प्रेस करूंगी, अंडरलाइन हो जाएगा। देन आपके पास यहाँ पे आ जाता है टेक्स्ट का शेडो। क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के ऊपर एक शेडो आ जाएगा, इस तरीके से लाइट से साया नजर आ रहा है, ठीक है? अगर आपको
तो लाइट सा वो हो जाता है। देन ये चीज स्ट्राइक थ्रू होती है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है जैसे ही क्लिक करूंगी उसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी इस तरीके से, समझ आ गई। तो यानी कि ये टेक्स्ट अगर आप डॉक्यूमेंट में अभी श्योर नहीं है कि मैंने लेटर में कोई चीज चेंज करनी है तो आप ये स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाता है इनके वर्ड्स के दरम्यान में स्पेसिंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से मैंने हटा दी है स्ट्राइक थ्रू, इनके दरम्यान में मुझे स्पेसिंग चाहिए। तो अभी अगर स्पेसिंग नॉर्मल है, मैं वेरी टाइट करूंगी जुड़ जाएंगे आपस में लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं टाइट करूंगी तो मजीद थोड़ा खुल जाएंगे लेकिन टाइट हो जाएंगी। स्पेसिंग नॉर्मल में ऐसे शो हो रहा है। अगर लूज करूंगी ज्यादा लूज हो जाएगी स्पेसिंग लेटर्स के दरम्यान में, वेरी लूज करूंगी मजीद लूज हो जाएगी। तो यहाँ पे मर्जी है, मैं नॉर्मल रहने देती हूँ, ठीक है, नॉर्मल स्पेसिंग रहने देती हूँ। देन आपके पास यहाँ से साइज इंक्रीज या डिक्रीज आता है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी साइज को इस तरह इंक्रीज कर सकती हूँ और चाहूँ तो यहाँ से साइज को डिक्रीज कर सकती हूँ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास साइज इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन डायरेक्ट भी आता है यहाँ से, अगर आप नहीं चेंज करना चाहते। अब यहाँ पे मैंने अगेन देखा कि ये आपके पास कैरेक्टर स्पेसिंग हम देख चुके हैं कि क्या है, कि स्पेसिंग कितनी है, टाइट है, लूज है। सेंटेंस केसेस को चेंज करना है अगर, तो यहाँ से करेंगे। सेंटेंस केसेस का मतलब ये है कि लोअर केसेस में कन्वर्ट करना है, सारा जो टेक्स्ट है वो लोअर केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केसेस में करना है, सारा डेटा अपर केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में फर्स्ट वर्ड वुड बी कैपिटल एंड एल्स वुड बी स्मॉल। टॉगल के केस में फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल होंगे, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। तो ये आपके पास केसेस आते हैं, ठीक है सारे। आप इसको बेशक अपर केसेस में ही रहने दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि टेक्स्ट का कलर। यहाँ से आपको कोई भी कलर लेना है वो आप XYZ कोई भी कलर अपनी मर्जी से यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। रेड से मुझे रेड लेना है, मैं रेड कलर ले लेती हूँ, ठीक है। अब अगर आपको ये सारी चीजें जो आपने फॉन्ट अप्लाई किए अगर इनको क्लियर करना है, यानी कि सारे जिस तरह ओरिजिनल थे वैसे ही रखने हैं, तो यहाँ से फॉर्मेट्स को क्या कर देंगे, इस तरह क्लियर। तो सारे के सारे फॉर्मेट्स जो मैंने अप्लाई किए थे वो क्लियर हो गए। मैं कंट्रोल Z प्रेस करूंगी, कंट्रोल Z से अनडू होता है, रीडू सॉरी, ठीक है। यहाँ से ये आता है अनडू, तो ये दोबारा सेट हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं अनडू और कंट्रोल Z भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब क्या हो गया है कि मैंने कलर भी अप्लाई दोबारा। अब ये जो कुछ फॉन्ट्स मैंने अप्लाई किए थे, यहाँ पे बताने का इनका मकसद क्या था फॉन्ट का, कि अगर मुझे ये फॉर्मेट पेंटर का क्या मकसद है। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है कि इसके फॉर्मेट को ये पेंट करता है, यानी कि फॉर्मेट को कॉपी करता है। अगर मुझे यही फॉर्मेट नीचे भी अप्लाई करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से करूंगी फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यही स्टाइल मुझे यहाँ अप्लाई करना, तो मैं पेस्ट करूंगी, ये सारा का सारा स्टाइल यहाँ पे कॉपी हो गया एज इट इज, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मुझे अब इन सब के ऊपर ये फॉर्मेट अप्लाई करना है और मैं यहाँ से लूंगी एक दफा इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर ले लेती हूँ और उसको एक दफा यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, तो बस फॉर्मेट पेंटर वुड बी रिमूव, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z कर लेती हूँ। अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स इसको प्रिंट करना है तो मैं डबल क्लिक करूंगी फॉर्मेट पेंटर को, तो ये एक्टिव रहेगा। अब मैं इसको जहाँ मर्जी पेस्ट करूँ, यहाँ भी, यहाँ भी। फॉर एग्जांपल एक पूरा पेज फॉरवर्ड करना है ना, फिर क्या करना है, ऐसे एक ही लाइन। अगर आपको पूरे पेज के अंदर सारे डेटा को वो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपको वो फॉर्मेट पेस्ट करना है, ठीक है। अब ये आपके पास तब तक डीएक्टिव नहीं होगा जब तक आप इस पर दोबारा क्लिक नहीं करते, ये आप हट गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस तरीके से फॉर्मेट सारा अप्लाई हो गया है। स्लाइड्स पे आ जाते हैं। स्लाइड्स का क्या मकसद है, स्लाइड्स का मतलब ये है कि यहाँ से आप एक न्यू स्लाइड ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए टाइटल की, कंटेंट की, अकॉर्डिंग टू आपका जो भी कंटेंट। जैसे मैंने ये 2 कंटेंट की इस तरह की स्लाइड ले ली। अगर एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो मैं यहाँ से लेआउट चेंज कर लूंगी कि ये रखना है, ये लेट से इसका डाटा ये, तो ये इस तरह कन्वर्ट हो गया, इसका लेआउट चेंज हो गया, ठीक है। कंपैरिजन वाला लेआउट चाहिए तो ऐसे आ गया। इसी जो स्लाइड में हूँ उसका चेंज करना है तो वो कुछ इस तरीके से लेआउट उसका चेंज होता जाएगा। ब्लैंक कर दो तो ये ब्लैंक आ गया, ठीक है। देन आपके पास रहता है जो न्यू स्लाइड मैंने ली थी वो ये है। अब न्यू स्लाइड में फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डाटा चेंज किया, मैं कहती हूँ मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आती हूँ, ठीक है। इस ब्लॉक को उठा के यहाँ ले जाती हूँ, इस ब्लॉक को उठा के कहीं पे यहाँ ले जाती हूँ, और मैं कहती हूँ कि अब ये जो है इसको रीसेट कर दो। तो जब मैं रीसेट करती हूँ तो दोबारा जैसे मेरा एग्जिस्टिंग था वो सारी वैसे आ गई स्लाइड, ठीक हो गया। अच्छा, समझ आ रही है। अच्छा, अब सेक्शन के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आके एक सेक्शन इंक्लूड करना है तो मैं करूंगी ऐड सेक्शन। लेट्स से ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, यहाँ पे इधर से मैंने कुछ भी इसको चेंज नहीं कर सकती, मुझे इसी सेक्शन के नीचे जाना पड़ेगा। रीनेम सेक्शन आता है, इस सेक्शन को रीनेम कर दूंगी कि ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। लेट्स से इंट्रोडक्टरी सेक्शन ने रीनेम कर दिया, तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी सेक्शन आ गया।
नेक्स्ट मैं न्यू एक स्लाइड ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक स्लाइड, तो मैं यहाँ से कहती हूँ मेरा एक और नया सेक्शन है, इसको भी ऐड कर लो, इसका नाम दे दो एब्स्ट्रैक्ट के नाम से, फॉर एग्जांपल जो भी आपके सेक्शंस हैं आप उनको अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं, मे बी आपका कोई पिक्चर का सेक्शन हो जो भी। देन आपके पास आता है कि इस सेक्शन को अगर आपने कोलैप्स करना है, ये बंद हो जाएंगे, एक्सपेंड करना है तो वो खुल जाएंगे, ठीक है। रिमूव करना है और इस सेक्शन को खाली दो, इस सेक्शन को रिमूव करेंगे, सबको रिमूव करना है सेक्शंस को, तो रिमूव ऑल सेक्शंस, तो सारे के सारे सेक्शंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है, अच्छा फॉन्ट भी हम देख चुके हैं, स्लाइड्स भी, क्लिप बोर्ड भी। पैराग्राफ पे आ जाते हैं। पैराग्राफ में क्या चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो डाटा है ये लेफ्ट पे भी अलाइन है, मुझे यहाँ से सेंटर अलाइन करना है तो ये सेंटर पे आ जाएगा, राइट अलाइन करना है तो राइट पे आ जाएगा, तो ये लेफ्ट, सेंटर, राइट। जस्टिफाई हम यूजली पैराग्राफ्स में यूज करते हैं तो वो इस तरीके से जस्टिफाई कर देगा, उसको सेट कर देता है, ठीक है। देन हमारे पास अगेन ये सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे आपके कुछ बुलेट पॉइंट्स यूज हुए हुए हैं, अच्छा हम इसको थोड़ा सेट भी कर सकते हैं, उठा के थोड़ा सेंटर, इसको भी उठा के ये, ठीक है। इसके साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं बेशक, ठीक है, इसको भी बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये बुलेट पॉइंट्स मुझे यहाँ से चेंज करने हैं, तो यहाँ सबसे पहले बुलेट पॉइंट नन करूँगी तो बुलेट पॉइंट्स रिमूव हो गए हैं। अब अगर मुझे इन बुलेट पॉइंट्स को चेंज करना है, मैं इनके अंडरलाइन हटा देती हूँ, शेडो भी, इटैलिक भी, ठीक है, बोल्ड भी। मुझे इसके अंदर कुछ बुलेट पॉइंट्स देने हैं तो मैं यहाँ से बुलेट पॉइंट्स ये भी दे सकती हूँ, ये भी दे सकती हूँ, अपनी मर्जी की जो भी बुलेट पॉइंट्स आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिए, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो एक दफ़ा इसके ऊपर इस तरह क्लिक करके रख के इसके ऊपर क्लिक करके इसको आगे ड्रैग भी कर सकते हैं, लाइक दिस, यहाँ मुझे लेके जाना है, इसको दोबारा इसको क्लिक करके पीछे भी ला सकते हैं। अगर लेके जाएंगे आगे पीछे तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इफेक्ट होगा, ठीक है, इसमें ये चीज़ होती है। देन 1 2 3 पे भी आप ले सकते हैं बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे बेटर है कि पहले इसको आप यहाँ से कर दें नन, सेलेक्ट करके, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स नन कर दो, ठीक है। अब यहाँ से बुलेट पॉइंट्स 1 2 3 वाले लेने हैं, ABC वाले लेने हैं, जो भी लेने हैं वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगेन ये साइज इसको थोड़ा आगे लेकर जाना है तो यहाँ से इसकी इंडेंटेशन को, इंडेंट को आगे करेंगे, ये आगे होता जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और इसको पीछे लेके आएंगे तो ये इस तरह पीछे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे इसके साइज इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ये, बेसिकली ये हम देख रहे थे कि ऐड या रिमूव करने कॉलम्स को, ठीक है। कॉलम्स को ऐड और रिमूव करना है तो अभी मेरा डाटा 1 कॉलम पे, अगर मैं इसको 2 कॉलम पे कन्वर्ट करती हूँ, आपको नजर तो नहीं आया कि 2 कॉलम पे है। सेम डाटा को मैं बुलेट पॉइंट्स हटा ही देते हैं। टीचर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, लिखती जाऊंगी ये, तो डाटा किस पे कन्वर्ट हो रहा है, 2 कॉलम्स पे। मजीद इसको मैं अगर करती हूँ 3 कॉलम्स पे, ये 3 कॉलम्स पे कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। तो अब आपको फील हो रहा है कि डाटा ज्यादा तो 1 कॉलम पे, 2 कॉलम पे या 3 कॉलम पे रखना है, तो ये हम इस तरीके से रख सकते हैं। मजीद कॉलम्स पे हम जाते हैं तो मजीद कॉलम्स भी हैं कि कॉलम हम 4 भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। और मजीद यहाँ से मोर कॉलम्स पे जाके हम 5 कॉलम्स भी रख सकते हैं, लाइक दिस, ठीक हो गया। तो यहाँ से कॉलम्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या काम करती है, लाइंस के दरमियान में स्पेस देती है। फॉर एग्जांपल मुझे 1.0 स्पेसिंग रखनी है, ये 1.5 ये, तो ये 1 मिनट वेट, मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ से तो पहले 1 कॉलन कर लेते हैं, रिश्ता जी ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, मैं कर देती हूँ इनके दरमियान में 1.0 की स्पेसिंग इतनी है, 1.5 करूँगी ज़्यादा होगी, ये 2.0 से इतनी स्पेसिंग होगी, 2.5, तो यानी कि लाइंस के दरमियान में कितनी स्पेसिंग है, ये वैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि लाइंस की स्पेसिंग आ जाती है। टेक्स्ट की डायरेक्शन है, टेक्स्ट की डायरेक्शन अभी हॉरिजॉन्टल है, अगर इसको मैं रोटेट करूँगी ऐसे शो हो जाएगा, 270 पे रोटेट करूँगी ऐसे शो होगा, स्टैक करूँगी तो इस तरीके से शो होगा, ठीक है। मजीद ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मजीद ऑप्शंस पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट का। फॉर्मेट में क्या आता है कि आप टेक्स्ट के ऑप्शंस, यहाँ पे 2 किस्म के ऑप्शंस आते हैं, शेप ऑप्शंस और टेक्स्ट ऑप्शंस। अगर तो आप टेक्स्ट के साथ खेल रहे हैं तो आप टेक्स्ट ऑप्शंस पे जाएंगे, अगर आपके पास कोई शेप है तो आप शेप पे जाएंगे। फिलहाल मेरे पास एक टेक्स्ट है तो मैं टेक्स्ट ऑप्शंस पे जाऊंगी। टेक्स्ट ऑप्शंस पे सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाता है वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप है
मिडल है, बॉटम है, टॉप सेंटर्ड है, मिडल सेंटर्ड है, बॉटम, यानी कि आपने इसको रखना क्या है। अगर मैं मिडल पे करती हूँ, ये मिडल पे आ गया है, ठीक है। एक मिनट। ये अभी अब चल रही है आई गेस, ये अपलोड करती हूँ मैं जी। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे वर्टिकल अलाइनमेंट आ रही है, मिडल आ रही है, बॉटम तो बॉटम पे आ गया, ठीक है। टॉप तो टॉप पे आ जाएगा इस तरीके से, टॉप सेंटर्ड तो ये टॉप सेंटर्ड आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मिडल सेंटर्ड तो मिडल सेंटर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, मिडल रहने देते हैं। अभी यहाँ पे टेक्स्ट की डायरेक्शन आ जाती है। टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या रखनी है, हॉरिजॉन्टल रखनी है, रोटेट करना है, ठीक है। क्या चीज़ करनी है, हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है डू नॉट ऑटो फिट। ये चीजें क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आके कर देती हूँ स्टैग्ड, ठीक है। स्टैग्ड में अब यहाँ पे आ रहा है ALISHB और ए यहाँ जा रहा है, ठीक है। यानी कि अलिशबा में ए यहाँ पे पहुंच गया है, उसामा भी ठीक है, शान भी ठीक है, अली भी ठीक है, लेकिन ये ए यहाँ तक आना चाहिए था। मेरा साइज मतलब जो नेम का साइज है वो बड़ा है, तो ये ए आगे जा रहा है, तो समझ नहीं आ रही क्या है। तो मैं इसको क्या काम कर सकती हूँ, जब आप इसको स्टैग्ड यहाँ से करते हैं, मैंने इसको स्टैग्ड लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे करूंगी डू नॉट ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब है उसको फिट ना करो, लेकिन मैं क्या करूंगी, श्रिंक टेक्स्ट ऑन ओवरफ्लो। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, अभी ये चेंज हुआ रीसाइज शेप टू फिट। तो जैसे मैंने रीसाइज शेप टू फिट किया, तो वो साइज को रीशेप करके उसको फिट करके दे देगा, ये ठीक हो गया। अब ये इसको सेट कर देगा। ऑर्डर ऑफ लाइंस क्या है, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो पहले सियान आएगा, उसामा आएगा, अली, फिर अलिशबा। और अगर दूसरे तरीके से रखेंगे तो दूसरे तरीके से शो हो जाएगा। एक मिनट, टेक्स्ट ऑप्शंस पे ध्यान, ठीक है। देन आ जाता है आपके पास, एक मिनट, यहाँ पर देन आ जाता है हम, अच्छा टेक्स्ट ऑप्शंस के हम लास्ट वाले इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हैं, ठीक है। इसको पहले सेट करें। देन हमारे पास आता है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन कितना देना है, इसको इंक्रीज करना है, ये मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। राइट से मार्जिन देना है, ये राइट से मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा। टॉप से कोई मार्जिन देना है तो वो आ जाएगा, ठीक है। बॉटम से कुछ देना है, तो ये चीजें हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कॉलम्स है, ठीक है। कॉलम्स को कितने कॉलम्स रखने हैं, 1 रखना है, 2 रखना है, ओके करेंगे तो ये इस तरह 2 कॉलम्स पे कन्वर्ट हो जाएगा डाटा, ठीक है। तो आई थिंक इट शुड बी ऑन 1 कॉलम। उसके बाद ये तो आ गया टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। देन आता है टेक्स्ट के इफेक्ट्स। टेक्स्ट के इफेक्ट्स में आ जाता है शेडो। सबसे पहले टेक्स्ट का शेडो, टेक्स्ट किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है, भी इस तरीके से अगर इसको कोई हमने शेडो वगैरह देना है तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम सबको सेलेक्ट कर लेती हूँ, सबको शेडो दे देती हूँ, लाइक दिस, देखिए सबको शेडो मिल गया एक। सबका कलर क्या रखना है, ठीक है। तो कलर हम यहाँ से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। कि शैडो का कलर क्या रखना है, शैडो का कलर है ये। अगर मैं शैडो का कलर रेड रखूं तो ये रेड कलर में ही आपको शैडो नजर आएगा। अब ट्रांसपेरेंसी है, कितनी ट्रांसपेरेंसी रखनी है, इसको कम करेंगे इस तरह से शो हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो इस तरीके से शो हो जाएगा। साइज कितना रखना है, शैडो की बात हो रही है, देखें जैसे ही शैडो का साइज बढ़ाते जा रही है आपको नजर आ रहा है ये शैडो है मेरा, ठीक है। कम करेंगे तो हम बचा रहा है कि कितना शैडो है। आई थिंक इट्स इनफ 100 पे। ब्लर आपने कितना करना है इसको, ये देखें तो मजीद ब्लर के ऑप्शन आता है कि उसको कितना ब्लर करना है। एंगल क्या रखना है, एंगल को भी इंक्रीज डिक्रीज कर लेंगे, उसका डिस्टेंस भी। ये शैडो पे आता है। रिफ्लेक्शन पे क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन क्या है प्रेजेंट करना है, रिफ्लेक्शन को यहाँ पे ये आ गई। फॉर एग्जांपल मैंने ये रिफ्लेक्शन देनी है, तो ये इन सब के नीचे क्या आ गई, इनकी रिफ्लेक्शन। अब इस रिफ्लेक्शन की ट्रांसपेरेंसी और वो सारी चीजें ये देखें, ये जितनी ट्रांसपेरेंसी कम करेंगे उतनी ज्यादा शो होगी, जितना ज्यादा इसका साइज बढ़ाएंगे कम ज्यादा उतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और जितना उसको ब्लर करना है वो उतना ब्लर होगा, ये देखें जितना कम करेंगे उतना ब्लर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस कितना रखना है इनका, ज़्यादा करेंगे डिस्टेंस ज़्यादा चला गया, कम करेंगे तो ये इस तरह डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन के ऊपर है। ग्लो है, ग्लो के अंदर हमने क्या करना है, इसका क्या ग्लो रखना है। लेट्स से मुझे ये चीज़ रखनी है, तो ये इस तरीके से आपको ग्लो दे रहा है, देखें कलर, ठीक है। नीचे अगेन उसका कलर आ गया, ऑरेंज दिया हुआ है। साइज और ट्रांसपेरेंसी और वो सारी चीज़ें XYZ हम सेट कर लेंगे। सॉफ्ट एजेस हैं, सॉफ्ट एजेस में हमारे एजेस ये भी नहीं है। 3D फॉर्मेट में हमारे पास टॉप जो है वो क्या होना चाहिए, इस तरीके से हमें शो होना चाहिए, ये देखें तो ये आपको इस तरीके से डाटा शो हो रहा है। और बॉटम पे आपने चेक करना है तो बॉटम पे भी आपको इस तरीके से सेट कर देगा।
मटेरियल है, कंटोर किस चीज़ से करना है, ब्लैक से है अभी, ठीक है। ब्लू से करना है, किस चीज़ से करना है, तो ये ब्लू से कंटोर कर रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद मटेरियल, लाइटनिंग, ये सारी चीज़ें रीसेट करेंगे, दोबारा रीसेट हो जाएगा। 3D रोटेशन है, 3D रोटेशन के अंदर आपके पास 3D रोटेशन आ रहा है कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि जिस भी फॉर्मेट में टेक्स्ट को प्रेजेंट करना है वो उस तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा। इसकी रोटेशंस इसी तरीके से आप सेट कर लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या रोटेशंस इसकी रखनी है, वो सारी चीज़ें। देन आपके पास 3D और ये भी कंप्लीट हो जाएगा। हमने ये भी देख लिया, टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी देख लिए, टेक्स्ट बॉक्स भी देख लिया। अब आगे टेक्स्ट आउटलाइन पे। टेक्स्ट आउटलाइन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके साइज को यहाँ ले आऊँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, इसको मैं अच्छा लैपटॉप के ऊपर हार्ट अटैक, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया है, अभी यहाँ पे टेक्स्ट को फिल किया हुआ है, टेक्स्ट को किसी भी चीज़ से अभी फिल नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको सॉलिड फिल करूँ, सॉलिड का मतलब होता है कलर के साथ फिल करना, ठीक है। तो सॉलिड में कलर क्या देना चाहते हैं? वाइट। नहीं, मैं अगर ब्लैक कलर देना चाहती हूँ तो ये ब्लैक से फिल हो जाएगा, लाइक दिस। अगर मैं इसको नो फिल करूंगी, ये किसी चीज़ से फिल नहीं होगा। ग्रेडियंट फिल करेंगे तो ये ग्रेडियंट में 2-3 कलर्स आते हैं, ठीक है, कि किस कलर के साथ आपने इसको फिल करना है। अब यहाँ पे आता है ग्रेडियंट फिल में कलर, यहाँ से मैं कलर इंक्लूड कर सकती हूँ। मैं इस पर क्लिक करूंगी, ये कलर चेंज कर लूंगी, यहाँ से आके लेट से ये कलर दे दिया। देन इसके ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ से आके कलर चेंज कर लूंगी, ये लेट से मैंने ब्लैक दे दिया। अगेन इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये कलर आके चेंज करना है तो ये कलर मैंने दे दिया ग्रीन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब हम इसकी डायरेक्शंस को, इनकी पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ रखनी है। ये कलर पे मैं आई हूँ और ये कलर मैंने आके चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास डिफरेंट कलर्स आते हैं। अब टाइप लीनियर है तो इस तरह आ रहा है, रेडियल करेंगे तो ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर में इस तरीके से शो होगा, पाथ करेंगे तो ऐसे शो होगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, मैं लीनियर ही रहने देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाती है इसकी डायरेक्शन, ऐसे रखनी है तो इस तरीके से अभी डायरेक्शन आपको शो हो रही है। अगर आपने ऐसे रखनी है तो डायरेक्शन इस तरीके से शो हो जाएगी। अगर आपने इस तरीके से डाटा को शो करना है, ऐसे डायरेक्शन शो हो जाएगी। ऐसे शो करना है तो इस तरह डायरेक्शन आ जाएगी। ये डायरेक्शन रखनी है तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस है, इनके एंगल सेट करने हैं आगे पीछे, तो ये एंगल्स ही हैं, इस तरह सेट कर लेंगे, ठीक है। देन इसकी पोजीशन, ट्रांसपेरेंसी और वही सारी चीज़ें कि क्या पोजीशन रखनी है, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, इसमें ब्राइटनेस कितनी रखनी है। ये देखें ज़्यादा काम से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। अब ये किस केसेस में ऑप्शंस आ रहे थे? ग्रेडियंट फिल्म में। ग्रेडियंट में कलर्स आते हैं, 2 कलर्स मिलके उनका ग्रेडियंट होता है, ठीक है। पिक्चर और टेक्सचर फिल्म में क्या आता है? पिक्चर और टेक्सचर फिल्म में पिक्चर आ जाती है, ये देखें इस तरह की पिक्चर कोई भी आप ले सकते हैं। आप पिक्चर में हम यहाँ पे आते हैं, टेक्सचर देखते हैं कि कौन सा टेक्सचर होना चाहिए, ये टेक्सचर लेना है तो इस तरह का आ जाएगा। यहाँ से टेक्सचर चेंज करते हैं, ये वाला तो ऐसा आ जाएगा टेक्सचर, ठीक है। तो जो भी टेक्सचर आपने लेना है वो हम यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टेक्सचर के अंदर अभी हम यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं, तो मैं अगर किसी फाइल से कोई पिक्चर डालना चाहती हूँ तो मैं वो डाल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ देती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि ये पिक्चर लगा लो इसके पीछे, तो ये पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद ऑनलाइन भी आप हम ले सकते हैं टाइल पिक्चर एज टेक्सचर, ठीक है, एज अ टेक्सचर अब ये पिक्चर आ गई है, ठीक है। उसके बाद ऑफ सेट और ये चीज़ें कितनी सेट करनी है, तो ये पिक्चर के केस में आता है। पैटर्न फिल के केसेस में आके आएगा, पैटर्न्स आ जाएंगे, ये पैटर्न्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हैं जो आप ले सकते हैं, ठीक है। हम उनको अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। स्लाइड बैकग्राउंड फिल, तो स्लाइड के बैकग्राउंड फिल के ऊपर क्या आ रहा है? लाइन आ रही है, नो लाइन, सॉलिड लाइन, ठीक है। सॉलिड लाइन में कलर क्या आ जाएगा? ये तो एक लाइन आ रही है सॉलिड सी, इसका ये कलर आ रहा है, मैं इसको रेड कर दूं। उसके बाद ये ग्रेडियंट लाइन आती है, ठीक है। तो 2 कलर्स की लाइन आ जाएगी ग्रेडियंट के अंदर, येलो
ये रेडियल रख लें, इनकी पोजीशन, इनकी डैश टाइप, इनकी कंपाउंड टाइप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये ऊपर आपको नज़र आ रही है कि एक ये डब्बा, एक ब्लॉक जो है वो येलो से कलर का आ रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल लाइट से आपको शो हो रहा होगा कि वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आती है विड्थ, इसकी बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये शो हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है आप, ये अब ये वाइट डबल में आ रहा है, ठीक है, येलो में। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास बेसिकली उसके ऑप्शंस हैं जो फॉर्मेट में आ रहे हैं। तो ये आपके पास फिल और ये लाइन के ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये टेक्स्ट के अंदर हमने देखा था कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट फिल होता है, टेक्स्ट की आउटलाइन होती है, देन हमारे पास ये शैडो रिफ्लेक्शन वगैरह चीज़ें आती हैं, और देन हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आता है, ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट के लिए देखी। शेप्स के लिए भी सेम चीज़ होती है, ठीक है, बट वो शेप्स के लिए होती है। अब मैं आ जाऊंगी यहाँ से होम पे, और मैं थी फॉर्मेट, शेप को हटा देते हैं। मैंने यहाँ पर थी इसके ऊपर टेक्स्ट की डायरेक्शन पे थे और टेक्स्ट को अलाइन किया था। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को मैं कहती हूँ कि उठा के स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर दो, लाइक दिस। तो ये आप देखें वो नेम्स और वो चीज़ें इस तरीके से स्मार्ट आर्ट में आ गई हैं, ठीक है। अब मैं इनके कलर्स को चेंज करना चाहती हूँ तो मेरी मर्जी है, मैं यहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकती हूँ, यहाँ से भी नेम चेंज कर सकती हूँ, उसको मैं ये दे सकती हूँ, इंटर करके एक और फील्ड ले सकती हूँ, उसको रिमूव करके हटा सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स दे सकती हूँ, उस पर क्लिक करूँगी, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी XYZ मुझे पिक्चर लगानी है वो मैं लगा सकती हूँ फ्रॉम अ फाइल। लेट्स से मैं ये केक की लगा लेती हूँ पिक्चर, ये आ गई। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल क्लिक करके पिक्चर्स लगा सकते हैं, यहाँ से कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसके ये कलर ले सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे राइट टू लेफ्ट का मतलब है ऊपर से ये नीचे तक, इस तरीके से मतलब पिक्चर वहाँ चली जाएगी, अगेन यहाँ करेंगे तो पिक्चर दोबारा यहाँ सेट हो जाएगी। मतलब कि डायरेक्शन टेक्स्ट की क्या रखनी है, राइट पे टेक्स्ट पेन है, शेप ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर करेंगे, इसके बाद एक शेप आ जाएगी, ऐड शेप बिफोर करेंगे तो पहले आ जाएगी, ठीक है। बट आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं बैक स्पेस से रिमूव कर लेती हूँ। बुलेट ऐड करना है, यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट इस तरीके का ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ। लाइक इसके नीचे अगर कोई चीज़ लिखनी है तो हम वो लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से बाकी ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है। रीसेट ग्राफिक्स, तो ये दोबारा ग्राफिक्स को रीसेट कर देगा, जबकि मैंने इसके कलर्स को चेंज किया हुआ था, ठीक है। कन्वर्ट करना है इसको टेक्स्ट में, तो ये टेक्स्ट में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जी करें, इसको शेप में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोबारा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट के अंदर ये फीचर्स हैं। स्मार्ट आर्ट के बाद हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आके ये शेप्स इंसर्ट करनी है, मुझे अच्छा एक और चीज़ होती है यहाँ पर, वो ये कि जब हम ब्लैंक जो है स्लाइड इंसर्ट करते हैं, जो कि ये ब्लैंक है, खाली स्लाइड है, तो हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिख सकते। तब तक नहीं लिख सकेंगे, तब तक कुछ भी इंटर नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, जब तक हम एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं इंक्लूड करें। तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, हम यहाँ पे डालते हैं, अब इसमें जो भी XYZ चीज़ लिखेंगे, तो जब तक हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी इसमें नहीं लिख सकते। इसके अलावा शेप्स आ जाती हैं। लेट्स से मुझे शेप्स इंसर्ट करनी है, मैं ये शेप इंसर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। अब ये 3 शेप्स आ गई, ठीक है। मैं इसको आप क्लिक करेंगे तो अगेन फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब भी आप क्लिक करते हैं इन चीज़ों को तो यहाँ पे एडिशनल इनके ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे शेप को, इसकी चेंज करेंगे शेप। अगर हमने कुछ शेप चेंज हुआ करनी तो इस तरह शेप चेंज हो जाएगी, जैसे कि एल में कन्वर्ट हो गई है। मैं इसको सर्कल ही रहने देती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ, अलिशफा जफ़र, यहाँ पे मैं कर देती हूँ अली जफ़र, यहाँ पे मैं कर देती हूँ शान जफ़र, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे ये आप इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं कि ये फॉर्मेट रखना है। यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं कि ये रखना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल ये रखना है, ठीक है। अगेन हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि शेप को मुझे फिल कर दो, लेट्स से इस कलर से, ठीक है।
तो वो शेप को इस कलर से फिल कर देगा। और बॉर्डर आप अपनी मर्जी से दोगे कि आउटलाइन क्या रखनी है मुझे। लेट से आउटलाइन मुझे ब्लैक रखनी है, रेड रखनी है, रेड रख देती हूँ, ठीक है। शेप के इफेक्ट्स क्या होंगे, शेप को किस तरह प्रेजेंट करना है मुझे, इस तरह प्रेजेंट करना है, ये देखें इस तरह प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि शेडो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट तो यहाँ पे आ जाएगा, टेक्स्ट को फिल करना है किस कलर से, ब्लैक से, ठीक है। इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट को फिल कर लेंगे विद ब्लैक कलर, ठीक है। टेक्स्ट की कोई आउटलाइन देनी है तो वो भी हम दे देंगे लेट से रेड कलर से। तो ये रेड आउटलाइन आ गई। टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, टेक्स्ट को किस तरीके से गेन लिखना है, वही सारी बातें। शेडो है टेक्स्ट के लिए, सॉरी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये नीचे रिफ्लेक्शन आ रही है, साया सा आ रहा है इसका, इस तरीके से इसको ग्लो करना है, इसको लिखना किस तरीके से है, किस स्टाइल में वो करना है। इसकी 3D रोटेशन आ गई, वही टेक्स्ट की सारी स्टाइलिंग, ठीक है, कि टेक्स्ट को किस तरीके से लिखना है। ट्रांसफॉर्म करना है, इसको इस तरीके से लिखा हुआ नजर आया इलिशबा जफर, तो इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है पाथ, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है कि ये सारी चीजें, तो टेक्स्ट को हमने किस फॉर्मेट में इस तरीके से लिखा नजर आए, ऐसे लिखा नजर आए, ये, ठीक है। वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ से वर्ड आर्ट भी कर लेना है इसका। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि शेप का फिल था और अगेन ये चीज थी हमारे पास, ठीक है। तो मजीद हमारे पास ये भी चीजें हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसको खाली शेप भी दे सकते हैं इस तरह। अब ये तो इसकी स्टाइल्स आ गई। ये क्या चीजें, अरेंज, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये शेप्स इस तरीके से कुछ पड़ी हुई हैं, ठीक है। और मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास जो ये वाली चीज़ है ये सबसे फ्रंट पे आए, तो मैं इसको करूँगी ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये चीज़ आगे आ गई है। अब इस चीज़ को मैं पीछे लेके जाना चाहती हूँ तो मैं इसको क्या करूँगी, बैकवर्ड, तो ये पीछे चली गई है। मजीद इसको मैं बैकवर्ड लेके जाना चाहती हूँ तो मैं इसको कर दूंगी बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड चली गई, फ्रंट एंड आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जिस चीज को आप पीछे लेके जाना चाहते हो उसको बैकवर्ड करते हो, जिसको आगे लेके आना चाहते हो, लाइक मैंने इस अली जफर वाले शेप को क्लिक किया हुआ है, तो अगर मैं इसको फ्रंट फ्रंट फॉरवर्ड करूंगी, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये आगे आ जाएगी इस तरीके से शेप, ठीक है। अगर इसको मैं बैकवर्ड करूंगी तो ये पीछे छुप जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मिलती है। देन आपको पता चलता है अलाइन। अच्छा, सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, सिलेक्शन पेन पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे सारे पेन आ जाते हैं सिलेक्शन के, कि शो ऑल करना है, हाइड ऑल करना है। शो ऑल पे सारी पिक्चर्स शो होती हैं, हाइड ऑल पे सारी पिक्चर्स छुप जाती हैं। एक आध को देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे, आई आ जाएगी इसके आगे, कि ये इस तरीके से आई आई करेंगे तो सारी शो हो जाएंगी। तो सिलेक्शन पेन पे बेसिकली वो पिक्चर्स बताता है कौन कौन सी हैं। अलाइन क्या काम करता है, अलाइन उनको ये करता है कि अगर मुझे उसको लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट करूंगी, सेंटर अलाइन करना है तो सेंटर करूंगी, राइट तो लेफ्ट अलाइन करूंगी, लेफ्ट अलाइन हो गया है, सेंटर करूंगी, सेंटर हो गया है, राइट अलाइन करूंगी तो राइट आ गया। सिमिलरली मैं इसको टॉप अलाइन करूंगी, टॉप आ गया है। मैं अलाइन मिडल करती हूँ तो ये मिडल आ गया है। इस तरीके से अलाइन बॉटम तो बॉटम आ गया। अच्छा, अलाइन सेंटर कर लेते हैं और इसको अलाइन टॉप, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा, रोटेट क्या काम करता है, रोटेट ये काम करता है कि अगर मुझे इसको रोटेट करना है, ये देखें तो मेरा डाटा फ्लिप हो रहा है, ये भी रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे इसको रोटेट करना चाहते हो, ऐसे करना चाहते हो, ऐसे अलाइन। अच्छा, इनको अगर आपने ग्रुप में करना है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल दबा के इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, ग्रुप करके इनको ग्रुप कर देंगे। अब ये एक ग्रुप बन गया है। अब आप इस ग्रुप को जिधर मर्जी भी एज अ ग्रुप मूव करना चाहते हैं आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको अलाइन अगर करते हैं, लेफ्ट तो लेफ्ट हो जाएगा, अगेन सेंटर, अगेन राइट, ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ है। यहाँ से आप इसके साइज को बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा और ये डिक्रीज था, ठीक है। तो ये आप खुद यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया ये, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ ड्राइंग की आ जाती हैं शेप्स, इनको किस तरीके से सेट करना है, ठीक है। ये भी हमने देख लिया। अरेंज क्या काम करता है, अच्छा ये वही सारी चीज़ें हैं कि ब्रिंग टू फ्रंट, बैकवर्ड, ठीक है। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अनग्रुप कर दें इसको, ठीक है। अनग्रुप होने के बाद इसको फ्रंट पे ले जाएं, इसको बैकवर्ड ले जाएं, ठीक है। ये वही सारी चीज़ें हैं। इसको यहाँ से फ्रंट पे करें तो ये आगे आ गया है, इसको बैक पे करेंगे पीछे चल जाएगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड भी वही काम कर रहा है। रीग्रुप तो दोबारा से रीग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अलाइन तो वो अलाइन कर देगा, लेफ्ट अलाइन करेंगे लेफ्ट हो जाएगा। ये वही सारी चीज़ें हैं रेंज में। देन आपके पास आता है
सेंटर करना है, इसको रोटेट करना है, ठीक है, कलर्स को चेंज करना है, रोटेट करना है, तो यहाँ से रोटेट हो जाएगा जब भी, ठीक है। तो ये इस तरीके से रोटेट हो गया है। अब अगर मुझे इसको मजीद क्विक स्टाइल में आके कोई स्टाइल देना है, ठीक है, तो ये सबको सेम स्टाइल दे देगा, ठीक है। तो ये अगर आपने करना है आप ये भी कर सकते हैं। शेप के इंडिविजुअली किसी शेप को फिल करना है, सबको फिल करना है, तो ये वही सारी चीज़ें, शेप की आउटलाइन क्या होनी चाहिए, उसके इफेक्ट्स क्या होने चाहिए। फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट क्या करता है, फाइंड डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ आके मैं अपना नेम लिख देती हूँ लिशबा जफर, यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ जफर अब्बासी शान जफर, फिर XYZ में लिख देती हूँ, ठीक है। डाटा यहाँ पे भी मैं आके एक टेक्स्ट बॉक्स डाल देती हूँ, उसमें मैं कह देती हूँ, एक नाम लिख लेती हूँ गुलाम अली, ठीक है। अब मुझे इस डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे फाइंड पे जाती हूँ और मैं फाइंड पे जाके लिखती हूँ, वो कह रहा है फाइंड व्हाट, मुझे लेट से लिशबा फाइंड करना है। फाइंड नेक्स्ट करूंगी, वो मुझे कह रहा है ये अलिशबा आ गया, उसने हाईलाइट करके दिखाया। फाइंड नेक्स्ट, तो ये दिखाया हाईलाइट करके अलिशबा। फाइंड नेक्स्ट, तो वो जहां जहां डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां, वो कह रहा है कि आखिरी मैच है जो हमने देखा है, ओके करेंगे। अब अगर आपको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस में ऑब्वियसली फाइंड भी करना होगा कुछ। रिप्लेस अगर आप करेंगे तो आपको कहेगा कि पहले फाइंड करो कि क्या चीज रिप्लेस करनी है। फाइंड व्हाट अलिशबा, अलिशबा को रिप्लेस कर दो विद जफर। तो यहाँ पे अलिशबा को वो मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी, वो सारे फाइंड कर आगे, मुझे इसको रिप्लेस करना है, मैं कहूंगी कि इसको रिप्लेस कर दो। लेट्स से मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, तो ये अलिशबा आ गया, करूंगी अगले को, जस्ट लेट्स से मुझे इस अलिशबा को चेंज करना है, मैं कहूंगी रिप्लेस, ये रिप्लेस कर देगा। अगेन इसको चेंज करना है, मैं कहूंगी रिप्लेस, वो कहेगा ओके। अब ये देखें जहां जहां मैंने रिप्लेस किया था, मैंने इसमें रिप्लेस किया था तो जफर जफर आ रहा है, यहाँ पे भी जफर जफर आ रहा है। तो मैंने जहाँ पे रिप्लेस किया था वहाँ रिप्लेस हो गया। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, देखें चारों स्लाइड सिलेक्ट होगी। क्लिक करें, अभी एक स्लाइड सिलेक्ट थी, मैंने ऑल किया, सब सिलेक्ट होगी। एक मिनट, अभी ये सिलेक्ट हो गया ना, क्योंकि आगे पीछे था, जिधर होंगे वो, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो ये सारी सिलेक्ट हो गई। अगर स्लाइड्स को सिलेक्ट करना था तो मैं यहाँ पे इसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये चारों सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। स्लाइड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिमिलर इसको भी। सिलेक्शन पेन में आएंगे तो वही अगेन जो जो पिक्चर्स हैं वो दिखा देगा। क्लिक करूंगी डायग्राम रिमूव, क्लिक करूंगी डायग्राम आ गई, ठीक है। अगेन यहाँ आती हूँ तो यहाँ पे सिलेक्शन पेन में ये सारी चीजें दिखा रहा है, तो जिस जिस स्लाइड पे जो जो पिक्चर्स होंगी वो दिखा देगा कि ये मेरी सिलेक्शन पेन है। ये आपका होम टैब है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लें। ठीक है, समझ आ गई है, सबको आ गई है जी? अहमद आई है समझ? अच्छा, अभी आप लोगों ने टास्क ये करना है,